A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadvani, your BSc teacher. Today we'll be studying Business Correspondence, Chapter 15 for Class 12 ISC. हम लोग इसका first part आज पढ़ेंगे जिसमें we will understand the meaning, the need of business correspondence and जो उसके basic elements होते हैं that are supposed to be there in a letter. ठीक है, letters आपके सारे ही आने हैं तो we will be studying that separately in a separate part. Then today we will understand only the meaning and the elements of it. अब ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो बेसिक मिस्टेक्स होती हैं वो इसी वीडियो में ही यू विल गेट टू नो, जैसे कि लेटर्स में आपको क्या चीजें लिखनी है क्या नहीं लिखनी है, एंड दीज आर द थिंग्स जो हमने खुद एनालिसिस से पढ़ी है. आई विल सेंड यू दैट एनालिसिस आफ्टर एक्सप्लेनिंग इट टू यू. ओके, तो वी विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ बिजनेस करस्पॉन्डेंस. सबसे पहले लिखा हुआ है कि व्हाट डज इट मीन. इट मीन्स द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ रिटन फॉर्मेट फॉर द प्रोसेस ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज. किसी भी रीजन से रिलेटेड टू बिजनेस एक्टिविटीज अगर आप एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन कर रहे हो इन अ रिटन फॉर्मेट, दैट इज नोन एज बिजनेस करस्पॉन्डेंस. ओके, इट कैन टेक प्लेस ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और विद द कस्टमर्स एंड द ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों से. तो करस्पॉन्डेंस क्या होता है? दिस इज अ रिटन कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल देयर, so that is known as business correspondence. Now we will understand कि ये कहाँ जरूरी है या ये क्या करता है, what are the needs or functions of it. तो सबसे पहला है it widens contact. ये आपके लॉन्ग आंसर में आ सकता है, might be. वैसे इस चैप्टर से जो यूजुअली चीजें आती है वो टाइप्स ऑफ लेटर्स ही पूछे जाते हैं आपसे, बट स्टिल सिंस इट इज योर पार्ट ऑफ सिलेबस सो यू हैव टू स्टडी दिस. ओके, तो सबसे पहला है इट वाइडन कॉन्टैक्ट्स. बिजनेस करस्पॉन्डेंस क्या करता है? वो कॉन्टैक्ट को वाइड करता है. मतलब इट बिजनेस जो है, लाइक बिजनेस कंसर्न, इट कैन नॉट send its representatives to each and every place of connection. इसीलिए वो क्या करता है? बिजनेस लेटर्स के थ्रू एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, एंड इट इज डिफिकल्ट टू अप्रोच इन पर्सन बिजी एग्जीक्यूटिव्स, प्रोफेशनल्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स. इसलिए हम लोग उनको लेटर्स लिखते हैं. यू कैन से कि ईमेल्स भी इसी के जैसे ही होते हैं, बस वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होते हैं. तो शेयरिंग इंफॉर्मेशन. नाउ नेक्स्ट वन इज कि बिजनेस हाउसेस और सर्कुलर्स लेटर्स भेजते हैं ताकि कोई भी अगर कोई भी इंफॉर्मेशन है उनकी नई ब्रांच से रिलेटेड, एक्सपेंशन या रेनोवेशन से रिलेटेड, चेंज ऑफ एड्रेस से रिलेटेड, या फिर कोई न्यू प्रोडक्ट हम लॉन्च कर रहे हैं, या कोई एजेंसी है जिसको अनाउंस कर रहे हैं, या कोई सेल और एनी सॉर्ट ऑफ एडमिशन इन अ न्यू पार्टनर है, तो ये सारी चीजों की इंफॉर्मेशन अगर हमें शेयर करनी है तो ये भी हम बिजनेस करस्पॉन्डेंस के थ्रू करते हैं. देन अथॉरिटेटिव प्रूफ. ये जो है इट हेल्प्स द पीपल, लाइक अगर ओरली आप किसी भी चीज को कम्युनिकेट करते हो तो यू डोंट हैव प्रूफ्स टू शो. अब स्क्रीनशॉट्स का जमाना है तो वैसे समझ लो कि लेटर्स भी उसी का ही एक एग्जांपल होते हैं कि ओके आई हैव सेंड यू दिस लेटर, ओके यू हैव साइंड इट, ओके आई हैव दैट एविडेंस विद मी. तो लेटर्स रिटन और साइंड बाय रिस्पॉन्सिबल पीपल जो होते हैं, दीज आर कंक्लूसिव प्रूफ्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस. एग्जांपल इसी का समझो कि जैसे काउंसिल हैज गिवन द मेल, मतलब अ काइंड ऑफ नोटिस, जैसे कि ये वाले एग्जाम्स होने हैं, ये कंपार्टमेंट्स हैं जो नहीं होने, रिवैल्यूएशन होना है. तो ये सब क्या है? एक फॉर्म ऑफ लेटर है जो सबको भेजा गया है, उनके सिग्नेचर है उस पे. तो दिस इज अ प्रूफ कि उन्होंने ये चीज सबको कम्युनिकेट कर दी है. ओके, these can be used as documentary evidence in a court of law in case of disputes. कभी भी अगर कोई भी sort of dispute होती है तो हम लोग इसको use कर सकते हैं. देन नेक्स्ट वन इज रिकॉर्ड एंड रेफरेंस, कि हम लोग इसको फ्यूचर में रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हैं. ये जो मैसेज है इट कैन बी पास्ड ऑन इट्स टोटलिटी, इन द सेंस कि हम पूरा मैसेज, लाइक ओरल मैसेजेस में अगर आप कोई पर्सन बता रहा है आप किसी और को बता रहे हो तो वो चीजें आधे में मिस हो जाती हैं, बट इन केस ऑफ रिटन फॉर्मेट्स आप वही चीज एज इट इज उनको शो कर सकते हो. तो जितने भी प्रीवियस ट्रांजैक्शंस हैं वो सारी चीजों की डिटेल्स यू विल बी एबल टू रिमेम्बर. देन बिल्डिंग गुडविल. गुड बिजनेस लेटर जो है वो सर्व करता है एक अच्छी इमेज बिजनेस की बनती है, फ्रेंड्स बन सकते हैं, इम्प्रूव करता है कंपनी की प्रेस्टीज को, एंड बिल्ड गुडविल. इट इज अ साइलेंट सेल्समैन. ठीक है,
तो गुड इमेज उनकी बनाता है बिजनेस की, अगर आप जो कोई भी चीज है उसको रिटर्न में शो करते हो। देन कम्स द लास्टिंग इंप्रेशन, ओरल मैसेज व्हेन इट इज cannot be felt so nicely as compared to written messages on the other hand, ठीक है, this is other hand, एक लेटर जो है इट मेक्स अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन द रीडर्स माइंड, क्योंकि ये जो है ये उनके दिमाग में हमेशा रह जाता है वेन एवर इट इज रेड, और इट मेंटेन्स अ पर्सनल टोन एंड वेट्स फॉर द रीडर की फाइन टाइम्स टू लुक एट इट, कि जब भी उनको समय होगा वो एटलीस्ट उनको देख के पढ़ के समझ लेंगे। आई डोंट हैव टू ब्रिंग आउट दैट स्पेसिफिक टाइम सो दैट आई कैन एक्सप्लेन इट टू देम। फिर आते हैं एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस लेटर्स, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इवन दो इससे आई हैव नॉट सीन कि यानी 2-4 सालों में हमने कि कोई ऐसे क्वेश्चन इसमें से बना हो, बट स्टिल ये सारी चीजें आपके, भाई अभी इसके बाद जब हम फॉर्मेट करेंगे तो हम आपको सीधे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे, दीज आर द थिंग्स जो आपको पहले से ही पढ़ लेनी होती है। ओके, आई हैव यूज्ड दिस स्कैन्ड इमेजेस सो दैट कि कोई भी मिस्टेक मुझसे ना हो while editing or doing something like that। तो सबसे पहले इसमें होता है हम लोग उसमें हेडिंग लिखते हैं। हेडिंग में क्या क्या चीजें आएंगी, द नेम, द एड्रेस, द टेलीफोन नंबर, टेलेक्स नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल एड्रेस ऑफ द फर्म। कई सारे बिजनेस फर्म्स जो होते हैं वो प्रिंटेड लेटर हेड्स का यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये हो गया, ठीक है। अनलेस इट इज क्लियर फ्रॉम द नेम ऑफ द फर्म, द नेचर ऑफ इट्स बिजनेस should also be indicated। Generally, the name and address are printed on the top of the page and other information is given in the margins। मतलब कि ये जो है ये मेन यहाँ पर जाता है, उसके बाद जो बाकी चीजें हैं वो कॉर्नर पे लेफ्ट हैंड साइड पर चली जाती है, ठीक है। तो ये जो चीजें, अब these are things are written in the form, जैसे कि इट इज गिवन लाइक टेलीफोन नंबर, टेलीग्राम, फैक्स एंड ईमेल। देखो ये लिखना इज नेसेसरी, इसकी एग्जैक्ट फॉर्मेटिंग आई विल शो यू, मेक यू अंडरस्टैंड जब हम लोग काउंसिल के जो लेटर्स हैं वो पढ़ेंगे जो उन्होंने प्रीवियस ईयर पेपर्स में सॉल्व किए हुए हैं, ठीक है। तो लेटर हेड में ये फर्म का नाम आता है, इन द अबव हेडिंग की फर्म का नेम इज इंडिकेट्स इज बिजनेस, देयरफॉर नेचर ऑफ द बिजनेस इज नॉट मेंशन्ड सेपरेटली। उसके बाद नेक्स्ट वन इसी का ही पार्ट है ये वाला, ये टेलीफोन और टेलीग्राम इज देयर, फैक्स एंड ईमेल इज देयर, द पर्सन जिसको हम लोग लेटर दे रहे हैं उसका ये वाला पार्ट इज देयर। इन द अबव हेडिंग नेचर ऑफ द बिजनेस इज मेंशन्ड सेपरेटली बिकॉज इट इज नॉट क्लियर फ्रॉम द फर्म्स नेम, ठीक है। फिर आती है मेरी डेट, ये मतलब यू हैव टू राइट इट इन एटलीस्ट 2 लाइन्स, इतना समझो कि जो लेटर है पर्सन का एड्रेस, उसके बाद ये मतलब, तो ये जो पार्ट है दिस इज माय ओन लेटर हेड, ओके, जो हमने यहाँ पर मतलब मेरी खुद की इंफॉर्मेशन या मेरे फर्म की इंफॉर्मेशन जो है वो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। उसके बाद आती है डेट, ओके, अब डेट्स के कुछ फॉर्मेट्स दिए हुए हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट थिंग कि दीज थिंग्स आर नॉट सपोज टू बी यूज्ड, मत यूज करो इसको। इसमें भी बेसिकली जो फॉर्मेट यूज होता है वो ये वाला यूज होता है, ये वाला थोड़ा सा कम यूज होता है, ठीक है, लेकिन काउंसिल ने ऐसे कुछ स्पेसिफिक डेट्स उसमें नहीं बताई हैं कि हम ये यूज करें, ये यूज करें, एसटी यूज करें कि नहीं करें, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है कि एसटी तो उनका जो इंग्लिश वाला फॉर्मेट है उसमें दी हुई है, वो तो है ही वैसे करके, तो यू कैन यूज दिस वन। ये बहुत ज्यादा यूसेज, मतलब इसका जैसे हमने भी जब लेटर्स अभी देखे थे तो ये वाला ज्यादा was common, it was common, तो these you can use। then next one is references। अब references क्या होते हैं, it serves as a link, helps to link correspondence from for prompt reply and quick action, कि मान लो आपने कोई एडवर्टीजमेंट दी थी और उसी से ही रिगार्ड में हम आपको कुछ रिप्लाई दे रहे हैं, ओके, तो वो हो जाता है मेरा रेफरेंस नंबर, जिसमें देखो एक रेफरेंस नंबर ये दिया हुआ है 7, दैट डिनोट्स द नंबर ऑफ द letter, 7th number letter था, MA that denotes the marketing department and 20 stands for the year 2020। तो ऐसे करके कुछ रेफरेंसेस दिए जाते हैं, जैसे यू कैन बिगिन योर लेटर, थैंक यू फॉर योर लेटर नंबर दिस वन ऑफ January 31, 2020, ओके। फिर आपके रेफरेंस, हमारे रेफरेंस, ऐसे करके दीज कैन बी मेंशन्ड
एंड उसके बाद नेक्स्ट वन है इनसाइड एड्रेस, जो आप नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म और इंडिविजुअल जिसको लेटर जो है वो रिटन है, ठीक है, ये होते हैं लाइक दैट वन जो लेटर हेड वाला सबसे पहले वाला था, दैट वाज सेंडर्स एड्रेस, तो ये हो जाएगा मेरा रिसीवर्स एड्रेस जिसको हम ये जो लेटर है ये लिख रहे हैं। देन वाइल एड्रेसिंग इंडिविजुअल्स जो हैं मिसेस वाली प्रेफिक्स जो है वो नहीं यूज होती है, ठीक है, इट इज यूज्ड फॉर बोथ मैरिड एंड अनमैरिड, दुनिया भर की चीजें यहाँ दी हुई हैं जो काम की नहीं हुई हैं, तो सिर्फ इतना सा समझो इसमें कि डियर सर मैडम ऐसे करके हम लोग लगा सकते हैं, और ये उनका जो भी अगर फर्म का नेम है तो वी कैन यूज इट लाइक दिस, उनका जो एड्रेस है हम लोग यूज कर, 2 लाइन एड्रेस इज सफिशिएंट कि आप उनमें बहुत ज्यादा मत करो, ये मतलब कोई भी नाम आप मेंशन कर सकते हो किसी भी फर्म का और उसका एक एड्रेस मेंशन कर सकते हो, ठीक है, 2 लाइन का दिस इज सफिशिएंट। नेक्स्ट वन इज सैल्यूटेशन। अब सैल्यूटेशन जो ग्रीटिंग ऑफ द एड्रेस ही होता है, हम किसी को भी किस नाम से कैसे करके बुला रहे हैं, तो बस इतना ही समझ लो, डियर सर मैडम इज द ओनली थिंग यू आर सपोज टू यूज, ठीक है, रिस्पेक्टेड नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देन आफ्टर रिस्पेक्टेड, वैसे इसमें बहुत सारी चीजें दी हुई हैं, आई एम टेलिंग यू, सर और मैडम भी नहीं, फिर माय डियर सर और मैडम भी नहीं, बस इतना ही यू आर सपोज टू यूज इन दिस, इसके अलावा इसमें कुछ भी जानने की, एक्स्ट्रा पढ़ने की, समझने की जरूरत नहीं है कि इसमें तो ये लिखा है वो लिखा है, बस नहीं, नथिंग। देन नेक्स्ट वन इज, इसी के बाद आता है आपका सब्जेक्ट, कि ये जो लेटर है ये किस चीज के बारे में है, व्हाट इज एप्लीकेशन, दिस इज एप्लीकेशन फॉर इंटरव्यू, इंटरव्यू लेटर्स हो गए, या लेटर ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है, मतलब एप्लीकेशन लेटर फॉर जॉब ऐसे करके यू कैन राइट इट, लेटर ऑफ कंप्लेन हो गया, रिप्लाई टू अ कंप्लेन हो गया, आप एक फर्म के साइड से लिख रहे हो। देन कम्स द बॉडी ऑफ द लेटर, सबसे पहले सब्जेक्ट और रेफरेंसेस, कि आपने एक लाइन ओपनिंग लाइन में लिख दिया कि भाई थैंक यू फॉर योर लेटर दिस वन, या दिस लेटर इज इन रिस्पॉन्स टू योर लेटर रेफरेंस दिस मच, ठीक है, उसका ही ओपनिंग पैराग्राफ जिसमें बेसिक बेसिक सी चीजें दी हुई हैं। अब इसका तो वी विल नॉट गेट इनटू इट अलॉट, क्योंकि आपका मेन तो लेटर्स वाला ही हिस्सा है, बस हाँ ये समझो कि हाँ 2 पैराग्राफ्स में एटलीस्ट होना चाहिए ये। देन कम्स मेन पैराग्राफ जिसमें आप अपने मुद्दे की बात करते हो, एंड लास्ट इज द क्लोजिंग पैराग्राफ, कि एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ आप उसको क्लोज कर लो अपने लेटर को, ठीक है। देन कम्स कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। अब कॉम्प्लीमेंट्री, जैसे ये था मेरा सैल्यूटेशन, ये है मेरा कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। अब काउंसिल के जो भी हैं उसमें उन्होंने इसको भी कट किया है, इसको भी कट किया है, इसको भी कट किया है, उन्होंने सिर्फ एक्सेप्ट किया है इज योर्स ट्रूली एंड योर्स सिंसियरली, ठीक है। ओबीडियंटली भी उन्होंने हटा दिया है, फेथफुली और ओबीडियंटली उन्होंने बोला है कि आप लोग यूज ही मत करो उसको, तो डोंट यूज दिस, क्योंकि ये यूजुअली प्रिंसिपल्स को लिखा जाता है, वैसे तो सिंसियरली भी लिखा जाता है, बट ये हो गया, फेथफुली हो गया, फेथफुली यूजुअली अन नोन्स को लिखा जाता है, बट लिखा है उसमें कि नहीं करना है तो मतलब नहीं करना है, बस मत करो उसको, ठीक है, इतना समझ लो बस उसमें। तो these things मतलब what you need to remember is कि भाई हमको या तो sincerely s या तो t, sincerely यूज करना है या तो truly यूज करना है, और हमें कुछ यूज ही नहीं करना है उसमें। प्लीज रिमेंबर दीज थिंग्स, क्योंकि अभी हम लोग जब एनालिसिस पढ़ेंगे इसका तो यू विल अंडरस्टैंड कि ओहो मतलब भर भर के लोगों ने यही सारी मिस्टेक्स उसमें की है, इसीलिए हम उन्हीं पर ही ज्यादा एम्फेसाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट इज योर सिग्नेचर, जब आप क्लोज करते हो तो अपना नेम एंड ऑल यू विल राइट इट देयर, ठीक है, तो यही सारी चीजें इसमें दी हुई हैं कि फर्म के लिए ऐसे करना है, इनके लिए ऐसे करना है, बस उसमें इवेंचुअली आप ये समझो कि आपका नेम वेम उसमें होना चाहिए। देन नेक्स्ट इज, जैसे ये पूरा है कि आप मतलब कौन हो, आपकी डेजिग्नेशन क्या है, दैट्स इट। देन कम्स आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, जिसमें इट इज रिटन कि इन दिस पार्ट इनिशियल्स ऑफ द पर्सन डिक्टेटिंग द लेटर, और जो पर्सन ने जो टाइप कर रहे लेटर का वो लिखा जाता है, जैसे CBG, initials of the person who dictated the letter, and OPA are the initials of the person who typed the letter,
ओके फिर आते हैं एनक्लोजर्स। एनक्लोजर्स कोई भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट जो आप इसके साथ लगा रहे हो, जैसे जॉब एप्लीकेशन के साथ आप अपना बायोडेटा देते हो, ठीक है, वो मतलब साथ में उसमें एनक्लोज होता है, तो एप्लीकेशन अलग लिखोगे और पूरा बायोडेटा अलग लिखोगे, तो वो भी एनक्लोजर्स का हिस्सा होता है। तो दैट यू हैव टू राइट, कुछ भी ऐसा जो अलग से अटैच्ड है वो इसमें लिखा जाता है। मान लो एनक्लोजर्स 2 है, या एनक्लोजर्स में 1 इज दिस मच, 2 इज दिस मच, 3 इज दिस मच, वो हेल्प करता है कि व्हेनेवर कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो हम उसको शो कर पाए। नेक्स्ट इज योर कॉपी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर इफ द कॉपीज ऑफ द लेटर आर टू बी सेंट टू पर्सन अदर दैन द एड्रेसी, उनका जो नेम है वो इसमें लिखा जाता है, जैसे सीसी यूजुअली नोटिसेस यूजुअली नोटिसेस में ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। अब इसमें जैसे सीसी हो गया फॉर द पीपल जिनको आप मतलब बता रहे हो कि हाँ ये इन लोगों को दिया जाता है। बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी, दिस इज योर कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी तब होता है जब इनको ना पता चले कि दूसरे को भी मैसेज किया गया है, बट नेम चला जाता है कि बीसीसी में सबको गया है, किस किस को गया है ये नहीं दिखता, ठीक है। मतलब 4 लोगों को अगर वही चीज भेजनी हो देन people usually do this. Then comes postscript. पोस्टस्क्रिप्ट की कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज है जो हम भूल गए हैं लिखना उसमें, तब हम लोग उसको पीएस डाल करके लिख देते, कोई इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे प्लीज रिमेंबर दैट दिस स्पेशल प्राइज लो प्राइस ऑफर इज वैलिड टिल 31st December। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ लेटर्स पढ़ेंगे एंड उन्हीं के साथ ही हम उनका सॉल्यूशन भी करवाते जाएंगे, वट एवर इज द पार्ट ऑफ दैट इज गिवन इन द योर प्रीवियस ईयर पेपर्स, या फिर बुक का ही वी विल टेक सम क्वेश्चन, ठीक है। कीप प्रिपेयरिंग, टिल देन कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स, बेस्ट विशेस, थैंक यू।